तो दोस्तों पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और ईद से याद आया, ईद पर रिलीज हुई थी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और वहीं साथ में रिलीज हुई मैदान। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने मैदान देखी इंस्टेड ऑफ BMCM। मैं हूँ निशांत AKA अनफिल्टर्ड रिव्यूअर, और शुरू करते हैं आज मैदान का रिव्यू। चलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिख रहा। मैदान एक वेल रिटन, वेल एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्री है जिसे देख के आई कैन से दैट इट्स अ जेम। तो ये मूवी सैयद अब्दुल रहीम जी के बारे में है, जिन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को बेस्ट बनाने के लिए अपना योगदान दिया फेसिंग दोस हु अपोज्ड हिम। तो मूवी के 3 बड़े एस्पेक्ट्स के बारे में आज मैं बात करूंगा, जो कि है सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी और परफॉर्मेंस। तो यहाँ मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर कैमरा एंगल्स। जिस तरीके से कैमरा एंगल्स को शूट करा गया वो बहुत अमेजिंग थे। शुरुआत से लेकर एंड तक अगर मैं आऊं तो इसके अंदर इन्होंने जिस तरीके से पुरानी फुटेज को यूज करके अपनी डायरेक्टेड फुटेज है उसको जिस तरीके से इंक्लूड करा है, जैसे वो शुरू करते थे पुरानी फुटेज के साथ और जैसी स्क्रीन वाइट करते थे वो एक्चुअल मूवमेंट दिखाते थे कि उस टाइम पे मैच कैसे चल रहा था, वो काफी अमेजिंग था। सिंस ये मूवी 1950 से लेकर 1962 के टाइम को दिखाती है, तो उस टाइम में इंडिया कैसा हुआ करता था उस चीज के ऊपर इन्होंने काफी अच्छे से काम किया गया है, और उन डिटेल्स के ऊपर वर्क करना जिससे कि वो मैजिक लगे कि आप उस टाइमलाइन को दोबारा देख रहे हो। जिस टाइम पे घोड़ा गाड़ी होती थी उस टाइमलाइन को दिखाना, इट्स जस्ट लाइक मैजिक। ये पूरी मूवी एक मैजिक है। तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ में ही आपको ये हाइप करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से इन्होंने इंडिया के मैचेस दिखाए हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस फ्रांस, तो उस टाइम पे जो चीयरिंग हो रही थी उस चीयरिंग को थिएटर में सुनना विद दोस साउंड, इट्स जस्ट अमेजिंग। क्योंकि आपको भी वो हाइप करते हैं, एक एड्रेनल बूस्ट होता है वो, कि आप भी उस मूवी का पार्ट बन जाते हो। एंड जब वो हार रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, जब वो जीत रहे हैं तो आप खुश हो रहे हो, आप चाहते हो कि वो जीते। इट्स जस्ट लाइक वाचिंग अ लाइव मैच। और इस मूवी का सेकंड हाफ तो इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग कि आप उस पूरे फुटबॉल मैच का पार्ट बन जाते हो, आप भी उस मोमेंट में हो, यू आर वाचिंग दैट मैच लाइव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। सीइंग अजय देवगन एज सैयद अब्दुल रहीम जी इज वन ऑफ द ब्लेसिंग, बिकॉज जिस तरीके से अजय देवगन सर ने बहुत अच्छे से एक्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, इट्स जस्ट सो गुड कि जब भी वो पेन में थे तो लग रहा था कि लाइक वी आर वॉचिंग सैयद अब्दुल रहीम जी, दैट ही इज देयर। प्रियमणि एज रहीम सर's वाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग इन दिस मूवी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है एज अ सपोर्टिंग रोल वो बहुत अच्छा था। और हम उन्हें ऑलरेडी प्रीवियस उनके अच्छे अच्छे रोल्स देख चुके हैं, हमने उन्हें देखा है एज यू कैन रिमेम्बर जवान के अंदर उनका काफी अच्छा सपोर्टिंग रोल था। और साथ ही अगर मैं बात करूँ फैमिली मैन, वो पूरी सीरीज बहुत अच्छी थी और उसमें भी इनका रोल काफी अमेजिंग था। तो इसमें भी उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। बाकी फुटबॉलर्स की बात करूं तो जो कास्ट इन्होंने ली है फुटबॉलर्स के लिए, दे वर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हाउ द फुटबॉलर्स वर एट दैट टाइम। तो एंड में बेसिकली जब कास्ट दिखा रहे होते हैं उनकी फोटोज भी दिखाते हैं कि जो फुटबॉलर्स थे हमारे वो कैसे लगते थे और जो कास्ट ली है वो कैसे लगती है इस टाइम पे। दे वर एग्जैक्टली सेम एंड देयर रोल्स वर परफेक्ट। उन्हें अच्छे से कास्ट किया गया है इस मूवी में एंड दे प्लेड इट परफेक्टली। इसमें गजराज राव एज रॉय चौधरी एंड रुद्रनील घोष एज शुभांकर आर एंटैगनिस्ट, एंड जिन्हें देख के आप डिस्पाइस कर सको, इनका रोल कुछ ज्यादा इविल है, ये बहुत इविल प्ले कर रहे हैं। इस तरीके की जो फीलिंग आती है, दे वर ऑन पॉइंट, और ऐसा फील भी हो रहा था। सो ऑन पॉइंट टू देम। तो इन दोनों ने करप्ट जर्नलिस्ट एंड करप्ट लीडर का रोल बहुत अच्छे से निभाया है, और उस टाइम पे कैसा हुआ करता था हमारा सिस्टम। अब लास्ट स्टोरी, तो स्टोरी इज ट्रू टू हिस्ट्री। इस टाइमलाइन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज का इम्पैक्ट ज्यादा है, इस चीज को दिखाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसके लिए मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा इसके डायरेक्टर और राइटर को, जिनका नाम है अमित रविंद्रनाथ। साथ ही इस मूवी में जिस तरीके से इंडोनेशिया में जो इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए गए थे उस चीज को दिखाना, और फिर जो हमारे फुटबॉलर्स ने सहा वहां पे प्रोटेस्ट के बीच में, तो उस चीज को ऑन स्क्रीन दिखाना इज वन ऑफ द करेजियस थिंग। सो मेरा वर्डिक्ट यही है कि आप इस मूवी को जरूर देखो और इसको जितना हो सके सपोर्ट करो, बिकॉज इन जैसी मूवीज ही बॉलीवुड का पीक है। और अगर आप इनको नहीं सपोर्ट करते तो ऐसे कंटेंट बनने बंद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपने मैदान देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। द फर्स्ट ओमेन का रिव्यू मैं शॉर्ट्स में लाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।